अगर आप भी अपने जीवन में तमाम तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं, चाहे वो धन की किल्लत हो, चाहे वो स्वास्थ्य की किल्लत हो, चाहे वो रिश्तों की किल्लत हो, या आपका व्यवसाय इत्यादि नहीं चल रहा है और आपको अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता है, तो कैसे अपनी आदतों से, अपने रोज के व्यवहार से आप अपने 9 ग्रहों को संतुलित कर लें, जो कि आपके जीवन का पूरा मूलाधार होती हैं, यानी कि आपकी सभी समस्याओं की जड़ में ये 9 ग्रह ही होते हैं। कैसे छोटी छोटी आदतों से अपने 9 ग्रहों को आप संतुलित कर लें तो आने वाले जीवन में इन सभी कष्टों से आप बच सकें और सारे ही रास्ते आपके खुल जाएं। और इसी के साथ ही अगर आप प्रतिदिन ये चाहते हैं कि आपका हर दिन आपके लिए शुभ हो, लकी हो, सफलताओं से भरा हो, ये ग्रहजन्य जितनी भी पीड़ाएं आपको ना सताएं, उसके लिए मैं डेली देती हूँ आपको अमृत की बूंद जादुई अक्षर, लकी नंबर भी देती हूँ, जिसे आप यूज़ करके, इस्तेमाल करके अपने जीवन में तरह तरह से आप धन के रास्ते खोल सकते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, इसलिए आपके दिन को लकी, शुभ, बेहतर बनाने वाले 3 प्रयोग अमृत की बूंद, जादुई अक्षर और लकी नंबर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। दोस्तों, मैं कौन? मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। तो आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं के मैं जो आपको उपाय देती हूँ, अगर आप इन्हें पूरे विश्वास के साथ में करते हैं, आप बिना अपनी पत्री दिखाए भी अपने जीवन में उन समस्याओं से बाहर निकल आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए और इसे फॉरवर्ड भी जरूर करिए। दोस्तों, चंद्रमा जो हमारे मन का कारक होता है, अगर ये हमारा बैलेंस होता है कुंडली में तो हमें किसी भी तरह की कोई भी कष्ट नहीं आते, और गोचर में भी हमारी अच्छी दशाएं चल रही होती हैं तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आते, बल्कि हम दिनों दिन तरक्कियां चढ़ते चले जाते हैं। जब ये चंद्रमा भी पीड़ित हो और साथ में हमारी दशाएं भी हमारे लिए 6, 8, 12 की चल रही हो तो जीवन में नाना तरह के कष्ट आने लगते हैं। अगर आप 1 मिनट का अमृत की बूंद जादुई अक्षर करते हैं, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होता है, इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न, और साथ में ही इसकी विशेषता है, इसमें मैं डेली आपको राहु काल और आपको अभिजीत मुहूर्त का समय बताती हूँ, जिससे कि अपने कामों को आप किस समय करना है, किस समय नहीं करना, ये भी आपको पता चलता रहता है। अगर आप इन्हें बिना अपनी राशि देखे भी करते जाते हैं तो आपको 50 से 60% आपके 9 ग्रह वैसे ही शांत हो जाते हैं, तो आपको इन्हें ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, 9 ग्रहों में, जिसमें हमारी कुंडली में ये 9 ग्रह हमारे 12 खाने होते हैं। हमारा जब जन्म लग्न बनता है तो 1 से लेकर 12 राशियां होती हैं, 12 ही खाने होते हैं, और ये ग्रह कहीं ना कहीं 9 ग्रह हमारे बैठे होते हैं, जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है, शनि है, राहु है और केतु है। ये 9 ग्रह ही जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, जब भी हमारे चंद्रमा से दृष्टि संबंध बनाते हैं, हमारे कार्यों में या तो अड़चन आती है या हमारे कार्य सुगमता से होने लगते हैं। फिर ये ग्रह हमारे कहाँ बैठे हैं उसके हिसाब से हमारे जीवन में हमारी दिशा और दशा तय करते हैं। हमारा जीवन कितना सुखमय होगा, कितना हमें कर्म करने हैं, किस रिश्ते से हमें परेशानी होगी, कौन सा रिश्ता हमारा खराब होगा, किस ग्रह के उपाय करने हैं। अब आपको नहीं पता है कि मेरी कुंडली कैसी है या क्या करना है, तो क्यों ना इन आदतों को आज से ही आप शुरू कर दें, आप खुद भी करें और अपने बच्चों में भी इन आदतों को डेवलप कर दें, तो आगे चलकर आपके बच्चों को भी 50 से 60% ये ग्रह परेशान नहीं कर पाएंगे। बाकी के जब भी गोचर देखा जाता है, जब बड़ी परेशानी होती है तो कुंडली विश्लेषण करके ही विशेष उपाय दिए जाते हैं। तो बात करती हूँ या सूर्य को प्रबल करना है, तो सूर्य को प्रबल, क्योंकि आपके पिता खुद सूर्य हैं, आपके जीवन में पिता का सुख जो मिलता है वो सूर्य से मिलता है, तो अपने पिता के पैर छूइए, प्रतिदिन सूर्य के दर्शन करिए, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा सुबह सुबह खाली पेट जरूर खा लीजिए, और सूर्य को प्रणाम करने के साथ में आप अपने धन की प्रार्थना कर सकते हैं या गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, जितनी आपकी उम्र है उतनी बार। छोटे से इस प्रयोग से आपका सूर्य बलवान होगा, जीवन में अदम्य साहस, हर कार्य में सफलता, रोग बीमारी आपसे दूर रहेंगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सरकारी क्षेत्र में आपके काम बनते चले जाएंगे। दूसरा ग्रह है चंद्रमा, जो हमारी माँ है, यानी हमारा मन। आपने भी देखा है, आपका मन यहाँ बैठे बैठे कोसों दूर देश विदेश भी घूम आता है। मन को कैसे संतुलित करें? मन को संतुलित करने का सबसे बेस्ट तरीका है पानी अधिक पीजिए। कांच के गिलास में या चांदी का चौकोर टुकड़ा डला हुआ पानी पीजिए,
माँ का सम्मान कीजिए, माँ के पाँव हाथ लगाते रहिए, प्रतिदिन माँ को चरण स्पर्श करिए। इसके साथ ही पानी की बर्बादी बंद कर दीजिए। अगर आप पानी की बर्बादी करते रहेंगे तो ये चंद्रमा आपका खराब रहेगा। और प्रतिदिन आपको स्नान करिए और धुले हुए कपड़े पहनिए, हल्के रंग के, लाइट कलर के, ब्राइट कलर के कपड़े पहनिए, आपका चंद्रमा बली होगा। साथ में अगर आप शिव आराधना करना चाहते तो 1 लोटा प्रतिदिन आप शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे, आपका चंद्रमा बली हो जाएगा। अगला ग्रह है दोस्तों मंगल। जब भी आपका मंगल खराब होता है, एक तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, आपके अंदर शक्ति की कमी हो जाती है, किसी भी काम को करने से पहले आप थका महसूस करते हैं, आपकी इच्छा नहीं होती काम पर जाने की, काम करने की इच्छा नहीं होती, भाइयों से आपका रिश्ता खराब होता है, आपको भूमि का सुख नहीं मिलता है। क्या करना है? एक लाल कलर के वस्त्र पहनिए, प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। साथ में ही जमीन को प्रणाम करते रहिए, यानी जमीन को छूकर पैर, प्रतिदिन सुबह उठते ही जमीन को छूकर अपने माथे से लगाइए। और खाना जब भी आप बैठकर खाते हैं तो जमीन पर बैठकर खाइए। देखिएगा कि आपका मंगल बलवान हो जाएगा। तांबे के बर्तन में पानी रखिए और इस पानी को पीना शुरू करिए, मंगल बलवान हो जाएगा। भाइयों का आप रेस्पेक्ट करिए, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, मंगल आपको परेशान नहीं करेगा। आगे बाकी ग्रहों के बारे में बताऊं उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 20 अप्रैल 2025 दिन रविवार। आज का राहु काल है शाम को 5:12 से 6:49 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:54 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 200 छोटे से गुड़ का टुकड़ा चबा चबा कर आपको खाना है, ऊपर से आप गुनगुना पानी पी लीजिए। आज आपका सूर्य बलवान होगा, सूर्य की कृपा मिलेगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है च, चंद्रमा वाला च। इस चा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन अपना आगे धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ, अब बुध ग्रह की बात करती हूँ। बुध ग्रह जो कि हमारी वाणी का कारक होता है। बुध ग्रह हमें बोलने की क्षमता, साथ में चीज़ों को समझने का ज्ञान देता है। प्रतिदिन अगर आप हरी सब्जियों का सेवन करते हैं, यह आपके बुध को बलवान करता है। अगर आप 2 पत्ते तुलसी के भी खाते हैं तो ये भी बुध बलवान करता है। हरी इलायची का सेवन करते हैं, बुध बलवान होता है। पक्षियों को भोजन देते हैं, इससे बुध बलवान होता है। साथ में अपनी बहन को समय समय पर गिफ्ट देते रहते हैं, तब भी इससे आपका बुध बलवान होता है। गाय को हरा चारा, विशेष रूप से बुधवार को अगर आप एक पालक की गड्ढी गाय को अपने हाथ से खिलाना शुरू करते हैं, या मूली भी अपने हाथ से आप गाय को खिलाते हैं, तो ये आपके बुध को बलवान करता है। और बुध बलवान होगा तो आपको आपके जॉब, धंधे, कारोबार या उससे भी अधिक आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलती है। सफलताएं आपको तुरंत मिलती हैं, जॉब भी आपको तुरंत मिलती है, मैनेजमेंट आपको आने लगता है। गुरु ग्रह, दोस्तों गुरु ग्रह जो कि हमारे ज्ञान का कारक है और जीवन में हमारे धन से लेकर, हमारे संतान से लेकर, हमारे विवाह से लेकर, हमारे लाभ के रास्ते सब कुछ हमारे बृहस्पति के पास है। बुध बलवान है ठीक है, लेकिन जब तक बृहस्पति बलवान नहीं होगा, उस बुध से हम सही तरीके से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। विवाह बृहस्पति की कमी की वजह से अक्सर कर नहीं हो पाता है। बृहस्पति को बलवान करना है, बहुत सरल है। प्रतिदिन आप चुटकी भर हल्दी डालकर पीना शुरू कर दीजिए पानी में। कच्ची हल्दी वैसे भी आपको हेल्थ बेनिफिट देती है, आपको ब्लड को साफ करती है, आपको पेट के रोगों से बचाती है। तो चुटकी भर हल्दी आप पानी में डालकर प्रतिदिन पी सकते हैं। आप हल्दी केसर का तिलक भी लगा सकते हैं। प्रतिदिन आप अपने घर के मंदिर में हाथ प्रणाम जरूर करिए। आपको गुरु समान जो भी व्यक्ति मिलते हैं उनके पांव हाथ जरूर लगाइए। पीले रंग के वस्त्र पहनिए, पीले रंग का धागा पहन सकते हैं, सोने धारण कर सकते हैं, बृहस्पति बलवान हो जाएगा। शुक्र को कैसे बलवान करें? शुक्र को बलवान करना है दोस्तों, तो सबसे पहले घर में जो भी स्त्री हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, बुआ हो, इनको सम्मान कीजिए, इनका हमेशा आदर सम्मान कीजिए। इसके साथ ही प्रतिदिन आप धुले हुए कपड़े पहनिए, प्रेस करे हुए कपड़े पहनने चाहिए आपको। लाइट ब्राइट जितने कलर हैं ये आप धारण करते हैं, इवन यहाँ तक कि अंडरवियर वगैरह भी आप, अपने अंडर गारमेंट्स भी आप लाइट कलर के, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हों। शुक्र बलवान होता है। शुक्रवार को विशेष रूप से सफ़ेद चीज़ों को
आप सेवन करते हैं, दही है, मिश्री है, दूध है, इससे आपका शुक्र बलवान होता है। शुक्र को बलवान करना है तो शुक्रवार को आप थोड़ा सा घी, दही या मक्खन किसी भी मंदिर में मिश्री के साथ में देना शुरू करते हैं, शुक्र बलवान हो जाता है आपका। शनि को कैसे बलवान करें? शनि को बलवान करना है तो सबसे पहले अपने नाखून, अपने बाल, अपना रहने का स्टाइल एकदम से आपका नाखून बेतरतीब ना हो, बाल बढ़े ना हो आपके, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना होता है। जब भी आपके तितर वितर होते हैं यानी खराब अवस्था में होते हैं, आपका शनि खराब होने लगता है। शनि खराब होगा तो आपके चेहरे पर आपकी रंगत बदलने लगती है, आपका चेहरे पर कालिमा आने लगती है। शनि खराब होगा तो किसी काम में मन नहीं लगेगा, हर रिश्ते से आप दूर भागने लगेंगे, आपका खुद से काम में मन नहीं लगेगा, काम आपको जो भी काम शुरू करेंगे वो आपका लंबा खिंचता चला जाएगा लेकिन समय पे पूरा नहीं होगा। शनि खराब हो जाता है। शनि को अच्छा करना है तो अपने चाचा के साथ में अपने रिश्ते बहुत अच्छे रखिए। घर की नालियों को चौक मत होने दीजिए, घर में जाले मत लगने दीजिए, घर में सीलन मत लगने दीजिए, ये सब शनि को खराब करते हैं। साथ में ही प्रतिदिन आपको सूर्य को तो प्रणाम करना ही है, संध्या के समय आपको शनि मंत्र का जाप करते हैं या हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं तो शनि अच्छे होते हैं। गरीब व्यक्तियों की मदद करते हैं किसी न किसी फॉर्म में, आप गरीबों को आप भोजन भी दे सकते हैं, शनिवार को चाय पिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, ये आपके शनि को अच्छा करता है। छोटा सा सिंपल सा प्रयोग है, करते रहिए, शनि बलवान हो जाएंगे। राहु को बलवान करना है तो राहु क्योंकि आपके दिमाग पर हावी होकर आपको ऐसे फालतू की चीज़ों में आपको अटका देता है जहाँ आपका सिर्फ समय वेस्ट होता है और आप उससे कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। राहु को बलवान करना है तो सबसे पहले तो आपको अपने घर में पानी की बर्बादी बंद करनी है, बाथरूम को बिल्कुल साफ और सूखा रखना है। आप नहा कर आ रहे हैं तो बाल्टी भी खाली होनी चाहिए, बाथरूम भी सूखा होना चाहिए। एक समय का भोजन अगर आप अपने रसोई घर में बैठकर यानी किचन में बैठकर खाते हैं तो ये राहु को आपका अच्छा कर देता है। राहु को अच्छा करना है तो अपने घर में आने वाले हर व्यक्ति को आप पानी ज़रूर पिलाइए, कांच के गिलास में, और वो गिलास इतना ही खाली हो, इससे ज़्यादा खाली ना हो, आपका राहु अच्छा हो जाएगा। राहु को और अच्छा करना है तो कभी भी किसी की निंदा या चुगली मत कीजिए, राहु आपका बलवान हो जाएगा। केतु को बलवान करना है। केतु क्योंकि आपको पैर, पांव, कमर के रोग देता है, दांतों के रोग देता है, कान के रोग देता है, गले के रोग देता है, आपके ऊपर किया कराया तंत्र क्रियाएं बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो केतु को बलवान करना है। सबसे पहले गणेश जी की आराधना करिए, प्रतिदिन केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाइए और कुत्तों की सेवा करिए। रोड साइड घूमने वाले कुत्तों को प्रतिदिन अपने भोजन में से एक रोटी देना शुरू कर दीजिए रात के समय, आपका केतु बलवान हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल सी चीज़ें हैं और आपके 9 के 9 ग्रह बलवान, आपको किसी बड़े पूजा पाठ की आवश्यकता ही नहीं है। अब बात करती हूँ लकी नंबर की। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वह शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। जिनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वो ये नंबर लिखकर रखेंगे व्हाइट कलर के पेपर पर, रेड कलर से 6 यानी 6 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष वर्ष सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इस अंक को लिखकर 24 घंटे तक अपने पास रख सकता है, अपने हाथ पर लिख सकता है, और इस नंबर का आप जगह जगह जहाँ भी आपको नंबर की आवश्यकता है उपयोग कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए इससे आपको कितना फ़ायदा मिला। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। साथ में ही अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको निदान नहीं मिल रहा है, तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलूंगी आपसे कुछ नए विषय के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।